आज हमारे साथ लोकनायक माननीय विधायक आर के वर्मा सर हैं। आज हम इनसे कुछ समाज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं और बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के नाम के माध्यम से देश विदेश तक लोग जानते हैं, तो सारी चीज़ें हम इसमें जोड़ते हुए प्रश्न करते हैं। सर, आप अपने बचपन के बारे में बताएं। देखिए, मेरा भी बचपन या मेरा जन्म कहें तो एक बहुत ही साधारण से शिक्षक किसान परिवार के बीच में हुआ था। और जैसा एक बहुत साधारण किसान परिवार की परवरिश जिस तरीके से होती है, उसी तरीके से मेरी भी परवरिश हुई। और ठीक उसी तरीके जिस तरीके से साधारण किसान परिवार के बच्चे सोचते और करते थे, वैसा ही मैं भी करता था। जी, अपना एड्रेस सर अपना बता दें, गांव। मेरा जो जन्म हुआ है वो सराय देवराय, कटरा गुलाब सिंह, जनपद प्रतापगढ़ में हुआ है। और शिक्षा दीक्षा मेरी इलाहाबाद में हुई है। हाई स्कूल से मैं जनपद इलाहाबाद में रह करके, और अभी तक मैं अपने राजनीतिक, सामाजिक और व्यावसायिक सभी गतिविधियाँ प्रयागराज से मैं संचालित करता हूँ। जी, अच्छा, किस प्रयास में आपने सर CPMT निकाला था? दूसरे प्रयास में। अच्छा, दूसरे प्रयास में। चिकित्सा सेवा में पैसा और सम्मान पर्याप्त था, फिर भी आप राजनीति में क्यों आए? देखिए, इसका एक बार सवाल, मैं कटरा गुलाब सिंह में एक वैश्य समुदाय की बहुत बड़ी शादी थी, जो सामूहिक शादी थी। उसमें लगभग 50 जोड़ों की शादी हुई थी। तो मुंबई से कुछ व्यवसायी आए थे और व्यवसायियों ने ये सवाल मुझसे उस समय किया कि आप तो चिकित्सक हैं, लेकिन आपको सुनने के बाद लगा कि हमारी धारणा बिल्कुल बदल गई कि एक चिकित्सक किस तरीके से कैसे बात कर सकता है, राजनीति में आपका कैसे आना होगा। तो मैंने उन्हें जब बताया, तो वहीं पर मेरी प्राइमरी एजुकेशन के समय कटरा गुलाब सिंह के एक बहुत बड़े शिक्षक थे, उस समय जीवित थे, आज जीवित नहीं हैं, बाबू टंडन जी। तो उन्होंने कहा कि मैं विधायक जी, मैं आपको माननीय विधायक जी बोलूँ या राकेश बोलूँ? तो मैंने कहा कि आप हमारे गुरु हैं और मुझे अच्छा लगेगा जब मेरे नाम से आप संबोधित करेंगे। तो उन्होंने कहा, राकेश तुम भूल गए, तुम ये कह रहे हो कि हमने राजनीति इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ऐसे ऐसे शुरू किया, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि जब तुम कक्षा 6 में यहाँ पर दाखिला पाए थे और मैंने इसी बाजार के एक छात्र को क्लास मॉनिटर बनाया, तो तुम प्रिंसिपल के पास गए, बोले टंडन जी ने बहुत गलत काम किया है, उन्होंने एक ऐसे छात्र को मॉनिटर बना दिया जिसका ना चुनाव कराया और ना वो पढ़ने में सबसे अच्छा है। तो या तो सबसे अच्छा पढ़ने वाले को मॉनिटर बनाया जाए, या तो चुनाव करा करके मॉनिटर बनाया जाए। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे जीवन में तुम अकलौते ऐसे छात्र मेरे रहे हो जो मुझे चुनौती दे करके प्रिंसिपल के पास गए थे। तो मुझे जरूर लगा कि तुम एक दिन नेता जरूर बनोगे। क्या बात है, क्या बात है सर। विकसित देशों के संविधान की अच्छाइयों को लेकर के डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान बनाया। यदि भारतीय संविधान न होता तो आप क्या कर रहे होते? देखिए, मैं क्या कर रहा होता वो तो मेरा पुरुषार्थ बताता, लेकिन इस देश का एक बहुसंख्यक समाज जो आज अपने जीवन में सामाजिक और राजनीतिक मुख्यधारा का हिस्सा बना है, वो शायद नहीं बन पाता। वो शायद आज भी उसी दीनहीन अवस्था को प्राप्त होता और अपने पुस्तैनिक पेशों में शायद वो अपना भविष्य तलाशने की कोशिश कर रहा होता, लेकिन उसके सपने उससे पूरे नहीं होते। सर, राजनीतिक परिवर्तन होता रहता है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन नहीं होता। अज्ञानता, अंधविश्वास बना रहता है, यह कैसे दूर हो? देखिए, जब तक विचारधारा और व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक केवल राजनीति से कभी परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि व्यक्तित्व और विचारधारा में परिवर्तन ला करके ही आप समाज और राजनीति की दिशा को बदल सकते हैं, उसका सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जी, प्रतिभाशाली छात्र को राजा राजनेता बनना चाहिए कि IAS PCS नौकर बनना चाहिए? देखिए, जो भी व्यक्ति प्रतिभाशाली है, मेरा मानना है कि ना उसको राजनेता में विश्वास करना चाहिए, ना उसको नौकरशाह में विश्वास करना चाहिए, बल्कि अपने प्रतिभा के अनुरूप उसको एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ समाज और देश का काम करना चाहिए। ठीक सर। अच्छा, वीर जी बोहरा मुगल सम्राट औरंगजेब को कस दिया।
और जगत सेठ ने अंग्रेजों को कर्ज दिया था। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, बिल गेट्स, वारेन बफेट वर्तमान सरकार को कर्ज दे रहे हैं। ठीक इसके विपरीत 25,000 किसान प्रतिवर्ष आत्महत्या कर रहे हैं। भारत सरकार को तकनीकी और उद्योग प्रधान देश बनाकर आत्महत्या रोकते हुए भारत को समृद्ध देश क्यों नहीं बनाती? देखिए, पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े संग्राम हुए हैं और क्रांतियाँ हुई हैं। उन क्रांतियों में पूंजीवाद के खिलाफ भी एक क्रांति पूरी दुनिया की क्रांति का एक हिस्सा। ओके, प्रश्न करिए दिमाग में आएगा। जो उद्योगपति टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, वारेन बफेट वर्तमान सरकार को कर्ज दे रहे हैं, जबकि इसके विरुद्ध जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो क्यों ना तकनीकी और उद्योग प्रधान देश कर भारत को समृद्धशाली बना दिया जाए और आत्महत्या अपने आप रुक जाएगी। भारत एकदम विश्व का सबसे समृद्धशाली देश बन जाएगा। देखिए, पूरी दुनिया में क्रांतियां हुई हैं, उनमें से एक क्रांति पूंजीवाद के खिलाफ भी रही है। और अब जब पूरी दुनिया लोकतंत्र की ओर आगे बढ़ रही है और तानाशाही खत्म हो रही है, उन परिस्थितियों में जो लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ पर जो पूंजीवाद बढ़ रहा है वह देश के लिए एक फिर से खतरा होगा, क्योंकि लोकतंत्र का जो नजरिया है वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी एंड पावर का है, और जो पूंजीवाद का जो नजरिया होता है वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी एंड पावर का होता है। तो जो आज भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये न कहीं पूंजीवाद का शिकार हो रही है, और इससे केवल किसान ही आत्महत्या नहीं करेगा, इससे नौजवान भी आत्महत्या करेगा और एक हुनरमंद भी आत्महत्या करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आपने बहुत सार्थक और लोगों के हित लाभ के लिए उत्तर दिया। नमस्कार।